हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने एग्जाम के प्रिपरेशन सही से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले आरआरबी सिलीगुड़ी जोन के सेफ स्कोर फाइनल सिलेक्शन के लिए बात करेंगे कि फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने % टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, आरआरबी सिलीगुड़ी जोन में कितना कंपटीशन है और कुछ कट ऑफ जो फैक्टर है यहाँ पर किस तरह के कंपटीशन कट ऑफ फैक्टर आपका काम करने वाला है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चैनल पर अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि 120 मार्क्स के क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के आपका टोटल मार्क्स भी है और 120 क्वेश्चन भी है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि 120 मार्क्स जो है, यहाँ पर दो तरह के लेवल की पोस्ट है, एक लेवल 4 एंड लेवल 6। लेवल 6 का स्टेशन मास्टर और लेवल 4 का ट्रैफिक असिस्टेंट। ये दो पोस्ट ऐसे हैं ना जो आप यहाँ पर लेवल 4 के ऊपर एग्ज़ाम आप दोगे, लेवल 6 के ऊपर जो एग्ज़ाम दोगे, यहाँ पर यदि आपने स्कोर 96 किया तो इसका मतलब ये है कि आपने ये अपने आप में 120 अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है। तो यहाँ पर 96 किया तो इसका मतलब निकल कर आता है कि आपने 80% स्कोर किया है। अब यहाँ पर जो देखा जाएगा आपका 80% का जो वेटेज रहेगा, इसका वेटेज सिर्फ 70% रहने वाला है, 70% रहने वाला है। जो अपडेट टेस्ट होते हैं यहाँ पर इसका वेटेज आपका 30% रहने वाले, तो इसलिए अनफेयर ना हो रिजल्ट में। तो यहाँ पर लेवल 6 के ऊपर ये जो 120 मार्क्स है ना, ये 120 मार्क्स को 100% मान लिए जाते हैं। तो आप ऐसे कहो कि आप 80% स्कोर करके आओ या 96 स्कोर करके आओ, दोनों बात सिमिलर है, दोनों बात एक ही जैसा है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। सेकेंड थिंग थी कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जो फ्री के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, 61-62 स्कोर किया, 20-22 स्कोर ले लिया, यानी 83 आसानी से पहुंच गए, तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगे, जिससे जितने भी जेन्युइन कैंडिडेट है जो लगातार मेहनत करते आ रहे हैं और जो असल में मेहनत करते आ रहे हैं ना, इनको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। जो आसानी से 70 से 75% के आसपास स्कोर करते हैं, इनके सिलेक्शन आसानी से कुछ पोस्ट के ऊपर होंगे। कुछ लोग डिस्क्वालीफाई होंगे क्योंकि 75% कैंडिडेट करने वाले आप ही नहीं है, बहुत सारे होंगे। एज के बेसिस के ऊपर कुछ कैंडिडेट बाहर होंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और आगे के पॉइंट में बात करें तो यहाँ पर हर लेवल के अलग अलग एग्जाम होने जा रहे हैं। तो ये चीज़ तो आपको पता है कि लेवल 6 के जो कैंडिडेट है यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर भी बैठने जा रहे हैं, लेवल 3 के ऊपर भी बैठेंगे। यहाँ पर लेवल 4 का भी पोस्ट है तो यहाँ पर लेवल 4 के ऊपर भी बैठेंगे, और यहाँ पर लेवल 2 का भी पोस्ट है तो लेवल 2 के ऊपर भी बैठेंगे। यानी ये कैंडिडेट जो है ना, हर लेवल के ऊपर एग्जाम दे रहे हैं। इससे ये निकल कर आता है जो कट ऑफ के वेरिएशन पहले 2016 के एग्जामों में रहते थे, वैसा वेरिएशन नहीं रहेगा। आप लेवल 6 के ऊपर 72% कटअप जा रहे हैं, तो स्टेशन मास्टर के ऊपर पोस्ट लेवल 5 के ऊपर, ये सॉरी स्टेशन मास्टर बोल रहा हूँ, लेवल 5 के ऊपर वैकेंसीज थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए कटअप 72 की जगह 70 जाएंगे। और लेवल 3-4 के ऊपर वैकेंसीज कम है तो यहाँ पर 90 चले जाएंगे कट ऑफ। लेवल 3 के ऊपर वैकेंसीज कम है तो यहाँ कट ऑफ चले जाएंगे, वैकेंसीज ज़्यादा कम है तो यहाँ पर चले जाएंगे 85% के आसपास कट ऑफ। तो ये बात हुआ कि इससे यानी जो कट ऑफ के वेरिएशन होगा ना, सिर्फ वैकेंसीज के ऊपर निर्भर करेगा। हर लेवल के एग्जाम होने की वजह से आपके पास कुछ एडवांटेज तो मिल रहे हैं कि आपको एक से ज़्यादा मौका मिल रहे हैं, पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि लेवल 6 वाले कैंडिडेट हर लेवल के ऊपर एग्जाम दे रहे हैं, तो ये कंपटीशन को बहुत ज़्यादा हाई कर रहे हैं। लेवल 6 के जो कैंडिडेट हैं, कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा। लेवल 3 लेवल 2 यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट है, नॉर्मल एवरेज कैंडिडेट यहाँ पर नए वाले रिजल्ट में देखें तो, पुराने रिजल्ट में देखें तो वहाँ पर तो सारे अच्छे कैंडिडेट हैं जो आपको फाइट देंगे। अब पर बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट लेवल 6 वाले ही है, लेवल 6 के कैंडिडेट ही यहाँ पर लेवल 3 लेवल 2 के ऊपर बैठे पड़े हैं, लेवल 4 के ऊपर बैठे पड़े हैं, लेवल 5 के ऊपर बैठे पड़े हैं। तो ये कंपटीशन को बहुत ज़्यादा हाई करता है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में हो गए। आप जो भी हम बातें करते जाएंगे कट ऑफ के ऊपर, वैसे वैसे ही जो भी कट ऑफ को लेकर जो भी फैक्टर होंगे उनके ऊपर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं लेवल 6 के ऊपर। तो लेवल 6 का जो नया कट ऑफ देखेंगे तो 79.70 कट ऑफ गए थे नए वाले में, पर हमें नए से एग्जैक्ट आइडिया नहीं निकल कर आते हैं कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो हायर स्कोर लेकर आए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किसी जोन में कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो कट ऑफ को हाई करने वाले। यानी हर पोस्ट के ऊपर देखें तो एक लिमिटेड पोस्ट है। यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको पेन कहाँ गए, हाँ, तो ये जो लिमिटेड पोस्ट है, 1 मिनट, ये जो लिमिटेड पोस्ट है आपका, मान लेते हैं आपका 30 लिमिटेड पोस्ट है।
अब ये 30 लिमिटेड पोस्ट है। अब यहाँ पर सारे तुरम खान आ गए, तो यहाँ पर 30 है और सारे लोग ऐसे हैं कि 80-82 स्कोर कर सकते हैं, 82% के आसपास स्कोर आसानी से कर सकते हैं, तो ये कट ऑफ तो हाई चले जाएंगे। तो यही चीज़ है। अब यहाँ पर हम एग्जैक्ट अनुमान निकाल कर, एक एग्जैक्ट तो नहीं अनुमान निकाल सकते, पर एक ओवरऑल हम लोग कोशिश करेंगे कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो ज़्यादा स्कोर लेकर आए। अब यहाँ पर स्टेशन मास्टर की कट ऑफ, ये लेवल 6 का कट ऑफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 6 स्टेशन मास्टर। और आरआरबी सिलीगुड़ी में आप वैकेंसीज देखें, आरआरबी ये रहा आपका वैकेंसीज, तो यहाँ वैकेंसीज उतनी बड़ी नहीं है जितनी होनी चाहिए, 50% वैकेंसीज है, यानी 50 पोस्ट है। फिर भी यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम गया है। लेवल 4 के भी देख लेनी चाहिए, फिर लेवल 4 के देखने के बाद बात करेंगे आगे की ओर। लेवल 4 के आपको देखें तो जनरल के कट ऑफ है 92.00। अब यहाँ पर लेवल 4 के ऊपर वैकेंसीज देखें तो बहुत कम, सिर्फ एक वैकेंसीज है। अब एक वैकेंसीज के लिए लेवल 4 के ऊपर जो कट ऑफ गया 92, यानी 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 92 से स्कोर ज़्यादा लेकर आए। पर इसमें से हम लोग 5 मानते हैं, जो 5 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 82-83% के आसपास स्कोर किया होगा या 85% होंगे, ठीक है। पर इसमें से जो 15 कैंडिडेट होंगे ना, तो ये 75% वाले रेंज वाले होंगे, 75%, तो थोड़ा सा ज़्यादा मान लेना चाहिए। 10 यहाँ मान लेते हैं और 10 यहाँ मान लेते, तो इनसे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला स्टेशन मास्टर के कट ऑफ के ऊपर। यहाँ पर कट ऑफ देखें 79.40 गए थे जनरल के लिए, सब एक अच्छा लेवल है। यहाँ पर फिर भी हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देखें, टोटल वैकेंसीज स्टेशन मास्टर जनरल के लिए 20 पोस्ट है, और यही आप यहाँ पर देखते हैं तो टोटल कैंडिडेट कितने आ जाएंगे, 400 कैंडिडेट आ जाएंगे। 400 कैंडिडेट ऐसे हैं जनरल में जो 79.70, यानी इसका मतलब ये है कि कुछ कैंडिडेट होंगे जो 72% या 70% के आसपास होंगे, जो आसानी से स्कोर किया होगा। पर जो यहाँ पर 400 मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का, यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि एक एवरेज एक नंबर निकाल लेना चाहिए, जो हम मान लेते हैं 80 कैंडिडेट होंगे। 80 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 4 10 इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 जा सकते हैं, 100 के आसपास कैंडिडेट होंगे, ठीक है। 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 70% के आसपास स्कोर करने में आसानी से कर सकते हैं। पर बाकी जो यहाँ पर कैंडिडेट होंगे जिनके स्कोर आपको देखने को मिल सकता है 62 के आसपास, 63 के आसपास होंगे, 64 के आसपास होंगे, या हो सकता है 60 हो, तो यहाँ पर एवरेज मान लेते हैं 65%। तो यानी जो 300 कैंडिडेट है ये 65% तक ही स्कोर कर सकते हैं। पर ये 100 जो कैंडिडेट है, ये तो 100 कैंडिडेट हैं, जो 20 कैंडिडेट वहाँ पर 10 हमने वहाँ मान रखा है, यानी 110 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 70% से स्कोर आसानी से कर सकते हैं। पर इनमें थोड़ा सा मेहनत करते हैं, तो इनमें से भी जो 20-30 कैंडिडेट ऐसे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम 40 मान के चलते हैं, 40 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 80% के आसपास स्कोर करते हो, तो यहाँ पर स्टेशन मास्टर के ऊपर इससे कोई इम्पैक्ट बड़ा नहीं पड़ने वाला। फिर भी हमें टारगेट लेकर स्टेशन मास्टर के ऊपर ज़्यादा चलना है। पर यहाँ पर स्टेशन मास्टर के पोस्ट के ऊपर आप 74 से लेकर 76% के आसपास आप स्कोर कर लेते हो, आपका काम बन जाएगा फाइनल सिलेक्शन तक। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 2 माइनस कर लो, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप यहाँ 3 माइनस कर लो, एससी एसटी की बात करें 4 से 6 माइनस कर लो। एससी एसटी कैटेगरी में आप 4 से 6 तो नहीं होगा, पर हाँ कुछ चीज़ें जनरल की तुलना में देखें तो 4 से 6 गैप हो सकते हैं। जनरल के तुलना में 4 से 6 गैप मुमकिन है, पर नहीं भी हो सकते। पर ये चीज़ें मुझे लगता है कि होना चाहिए आरआरबी सिलीगुड़ी में। पर क्या निकल कर आता है ये एग्जैक्ट थोड़ा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि समझ में जो डेटा हमारे पास है उस डेटा से समझ में बहुत सारी चीज़ें नहीं आते हैं। तो फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि एसएसटी 4 से 6 के बीच में 5 ही मान लेते हैं, 4 से 5 के बीच में आप माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर 74 से लेकर 76 में, यानी 74 में 4 भी माइनस करते तो 70% के आसपास आपको करना पड़ेगा एससी कैटेगरी में, और एसटी में भी एसटी की भी 5 माइनस कर ले तो 69% के आसपास एसटी में करना पड़ेगा। पर यहाँ पर कोशिश ये करना है ना कि 74% आपने स्कोर कर रखा है, तो 74% थोड़ा सा ज़्यादा आप ले जाना, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से आपका वेटेज जो है सिर्फ 30% एप्टीट्यूड टेस्ट का, 70% वेटेज इसका, आपने जो CBT2 लेवल 6 में स्कोर करोगे इसका होगा 70% वेटेज। और 70% वेटेज है तो मतलब जितना ज़्यादा स्कोर कर 80% स्कोर करोगे तो आपका जो फाइनल आपका जो दोनों स्कोर को काउंट किया जाएगा, दोनों स्कोर में काउंट करने के बाद परसेंटेज आपका ज़्यादा निकल कर आ जाएगा, जिससे फाइनल सिलेक्शन तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी लेवल 6 के ऊपर। अब बात कर लेते हैं लेवल 4 के ऊपर। लेवल 4 के ऊपर बात करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो लेवल 4 के ऊपर जितने भी कैंडिडेट चाहते हैं यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया, पर यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की जरूरत है कि जो एनटीपीसी ने रिजल्ट को दिया है,
यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस को ख्याल में नहीं रखा है। यहाँ पर जो रिजल्ट आपको लेवल वाइज दिए गए, हर लेवल के लिए एक कैंडिडेट को सिलेक्ट के लिए गए, कोई पोस्ट प्रेफरेंस का कोई मतलब नहीं। पोस्ट प्रेफरेंस का जो मतलब होगा ना, जब आपके लिए एक सीट फाइनल तौर पर अलॉट किए जाएंगे वहाँ पर यहाँ पर जो सिर्फ नॉर्मली लेवल 6 के ऊपर जो कुछ कैंडिडेट क्वालिफाई किया, उनमें से जो ज़्यादातर स्कोर लेकर आए यहाँ पर, क्योंकि 20 गुना जो रिजल्ट चाहिए था, अब ये 20 गुना क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए, 20 गुना क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए अप्रॉक्स 92 के आसपास जब कट ऑफ ले गए तो ये 20 गुना यानी 20 कैंडिडेट यहाँ पर आरआरबी लेवल 4 के ऊपर पूरे हो गए। तो यहाँ पर ये 20 कैंडिडेट, इनका इंटरेस्ट है भी या नहीं भी कोई नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट से हम लोगों ने बात कर रखा, उनका मेडिकल स्टैंडर्ड जो स्टेशन मास्टर ट्रैफिक असिस्टेंट है, इनका क्लियर भी नहीं कर पा रहे, फिर भी यहाँ पर इनका रिजल्ट है। यदि पोस्ट प्रेफरेंस को ख्याल रखा जाता तो ये कैंडिडेट यहाँ पर रिजल्ट नहीं होते। इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ तो आपको यहाँ पर ये जो ट्रैफिक असिस्टेंट है, यहाँ पर हो सकता है कि आपको 70% पर काम चल जाए आरआरबी सिलीगुड़ी जोन में, हो सकता है। मैं फाइनल तौर पर पूरी तरह से कंफर्म दावे के साथ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, पर यहाँ पर आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा 80% के आसपास, तब, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट की संख्या सिर्फ एक है, पोस्ट सिर्फ एक है। हो सकता है कि एक कैंडिडेट कोई ना कोई 20 में से मिल ही जाए, पर हो सकता है कि 20 में से कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर आरआरबी को लेवल 4 के ऊपर ना भी मिले। तो दोनों चीज़ें, दोनों पॉसिबिलिटी है, पर ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटी है 20 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट भी आरआरबी को लेवल 4 के ऊपर नहीं मिलने जा रहे। तो इस स्थिति में जो 20 में से एक दो कैंडिडेट जो होंगे मेडिकल क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे, और जिनका स्कोर बहुत कम होगा, 60 या 64% के आसपास या लेवल 4 के ऊपर स्कोर किया होगा, मेडिकल क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने कहा कि जो 70% वाले भी होंगे या 64% के आसपास भी होंगे, इनका भी रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता, क्योंकि यहाँ पर जो कॉल किए जाएंगे 8 कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे। आप मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते, इससे मतलब नहीं है आरआरबी को सीधे तौर पर यहाँ रिजल्ट देना है। और ये चीज़ देखते हुए यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट है बहुत अच्छे स्कोर वाले कैंडिडेट है। अब इनमें से कितने कैंडिडेट लेवल 4 के ऊपर आरआरबी सिलीगुड़ी में एग्जाम देने जाते हैं, ये भी मैटर करता है। ये भी मेरे हिसाब से शायद इसमें 3 या 4 ही कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पर एग्जाम देने जाएंगे, यानी जो 8 गुना एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कॉल करना है ना आरआरबी सिलीगुड़ी जोन में, ये भी कॉल के लिए पूरा कैंडिडेट फुलफिल ना हो पाए। मेरे हिसाब से जो कैंडिडेट के जो सर्वे होते हैं, जो लोगों से बात करने के बाद जो लोग कमेंट करते हैं, उनके देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है आरआरबी सिलीगुड़ी जोन में। ठीक है, अब बात करते हैं लेवल 5 के ऊपर बात कर लेनी चाहिए। लेवल 5 के ऊपर, हाँ ये रहा लेवल 5 का। लेवल 5 के भी कट ऑफ देखें तो यहाँ पर अच्छे खासे वैकेंसीज भी उतना कम नहीं है, बहुत अच्छे खासे तो नहीं कर सकते, पर ठीक ठाक वैकेंसीज है। 60 है, 87 है, 1 है, सॉरी 60 और 87, 71, 60, 87, मात्र अच्छे खासे वैकेंसीज है। यानी कह सकते हैं कि 8, 10, 15 अप्रॉक्स 218 पोस्ट लेवल 5 के ऊपर है, यानी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। फिर भी यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर आप कट ऑफ देखते हैं ना तो बहुत कम गए। बाकी जोनों की तुलना में देखें तो कट ऑफ 71 से 65, 68 गए हैं, और इतने 20 टाइम्स एक्चुअल में ये कैंडिडेट नहीं है, सारे रिपीटेड है, लेवल 6 वाले ही कैंडिडेट है। लेवल 6 के यहाँ पर कैंडिडेट है, कुछ कैंडिडेट नहीं होंगे तब जाकर, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज लेवल 6 से ज़्यादा है। लेवल 6 से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ कट ऑफ को थोड़ा डाउन किया गया, कुछ नए कैंडिडेट को लिए गए, तब जाकर यहाँ पर कैंडिडेट के फुलफिल हो पाए। यानी जो कैंडिडेट यहाँ पर ये लेवल 6 के ऊपर टोटल आप पोस्ट देखें, यहाँ पर टोटल पोस्ट है 50 है, और 50 का आप 20 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको निकल कर आ जाएगा 500, यानी 1000 निकल कर आएगा। ये 1000 कैंडिडेट है जो कुछ और एक्स्ट्रा रिजल्ट देने के बाद तब जाकर, अब यहाँ पर जो वैकेंसीज है तो यहाँ पर 1000 देख रहा है, और लेवल 6 के ऊपर जो क्राइटेरिया मैंने आप सभी को बताया, ये जो नॉर्मली कैंडिडेट होंगे 60 से 62% वाले कैंडिडेट यहाँ पर जो स्कोर किया होगा 60 से 63% के आसपास मोस्ट ऑफ कैंडिडेट होंगे। जो 100 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 70% से ऊपर स्कोर किया होगा, 110-20 कैंडिडेट। तो यही बेसिस के ऊपर बात करें तो यहाँ पर वैकेंसीज 200 कुछ है। यहाँ पर जो कट ऑफ कैंडिडेट जो लेकर आएंगे 70 से लेकर 72-73 के आसपास आप स्कोर कर लोगे। कुछ पोस्ट के ऊपर आपको 78% के आसपास देखने को मिलेगा। बस 1-2 पोस्ट होंगे जिसके ऊपर पोस्ट प्रेफरेंस जिन लोगों ने ज़्यादा दे रखा होगा, 78 या
6%, 76 से लेकर 78% के बीच में होंगे, नहीं तो मोस्ट ऑफ द पोस्ट का 70% से 72% के बीच में होगा। हो सकता है कि इससे कम 69% के ऊपर ही आपका आरआरबी सिलीगुड़ी जोन में आपका सिलेक्शन हो जाए लेवल 5 के ऊपर। लेवल 2 एंड 3 के ऊपर दोनों कंबाइंड रूप से हम लोग बात करते हैं। लेवल 2 हो, ये 3 हो गए, लेवल 2 हो गए। यहाँ पर पोस्ट की संख्या भी देखें तो यहाँ भी पोस्ट की संख्या उतनी बड़ी नहीं है। लेवल 3 के ऊपर 64 है। अब यहाँ पर अप्रॉक्स जो वैकेंसीज आ रहे हैं 90 और 20 110 वैकेंसीज है लेवल 2 के ऊपर। तो लेवल 2 के ऊपर 110 वैकेंसीज है। फिर भी यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं जो लेवल 6 वाले बैठे हैं, फिर भी कट ऑफ थोड़े से एक्स्ट्रा रिजल्ट देने के लिए तब जाकर कट ऑफ थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो यहाँ पर कैंडिडेट जितने भी हैं, यहाँ पर आपको कोशिश करना होगा लेवल 2 के ऊपर 74 से लेकर 75% के आसपास टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। आरआरबी सिलीगुड़ी में आप चाहते हैं लेवल 2 के ऊपर फाइनल सिलेक्शन। अब यहाँ पर कुछ ऐसे ये जो 81 वाले पोस्ट है, यहाँ पर आपको टारगेट लेकर चलने पड़ेंगे, 78% के आसपास टारगेट लेकर चलने पड़ेंगे, तब जाकर आपका काम बनेगा लेवल 2 के ऊपर। और लेवल 3 के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर कैंडिडेट वैकेंसीज ठीक ठाक है, उतने बहुत बड़े वैकेंसी नहीं है, पर इतने पोस्ट हैं जितने कैंडिडेट लेवल 6 ऊपर है और 110 कैंडिडेट ऐसे जो ज़्यादा स्कोर करके आ रहे हैं, इनके वजह से कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा 74 से लेकर 76% के आसपास। बाकी जो कैटेगरी के मैंने बताया कि 2 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 3 और एससी एसटी 4 से लेकर 5-6 के बीच में आप माइनस कर लें, आपके कैटेगरी के कट ऑफ निकल कर आ जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। यहाँ कंपटीशन का लेवल बाकी जोनों की तुलना में थोड़ा सा कम है, उतना हाई फाई कंपटीशन नहीं है। बस यहाँ पर जो कट ऑफ हाई हो रहे हैं लेवल 6 के जो रिजल्ट दिया गया लेवल 6 वाले कैंडिडेट लेवल 5, 4, 3, 2 एंड सभी लेवल के ऊपर होने की वजह से ये कट ऑफ का जो डाउन जाना चाहिए, ये कट ऑफ डाउन नहीं जाएगा, सारे लेवल में एक जैसे कट ऑफ रहेंगे। इसी के वजह से यदि पोस्ट प्रेफरेंस को ख्याल रखकर रिजल्ट बनाए जाते तो ये चीज़ें नहीं होता, पर यहाँ पर जो रिजल्ट बनाया गया लेवल वाइज रिजल्ट बनाए गए, जिसके वजह से ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर भी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।